फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं 2021 का प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछा था, तो वो सारा प्रश्न करेंगे। वो भी क्लास 10th के लिए है, ये बता देते हैं। तो उसका सारा प्रश्न आज हम लोग करेंगे एक एक करके, चैप्टर वाइज चैप्टर, और कोशिश करेंगे लास्ट में जब कम चैप्टर बचे तो ज़्यादा प्रश्न। ऐसे तो नहीं होता है कि हर एक चैप्टर से कम 5-10 प्रश्न पूछे। जो चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा होगा उस चैप्टर को अलग कर लेंगे, बाकी बाद जब बचेगा सारा चैप्टर उसको एक ही साथ हम सारा बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो इससे अधिकतम ज़्यादा प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, तो कोशिश करते हैं इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। और पहले भी हम लोग क्या कर लिए थे, 2022 का सारा प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न था वो सारा हम लोग क्लियर कर लिए थे, डाउट भी, और क्या उसका जितना भी सॉल्यूशन, जितना भी प्रश्न पूछा था वो सारा हम लोग एक एक करके क्लियर कर लिए थे। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके प्रीवियस ईयर 2014 से 2022 तक का एक फाइल बनाया, वहाँ जाके क्लिक करना तो वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी जाके आपको कर लेना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 2021 के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा है त्रिकोणमिति का, वो सारा प्रश्न हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट भी करते हैं कभी कभी, और कॉन्सेप्ट तो वही रहता है जो अभी आप प्रश्न करेंगे वही 2022 में भी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है और कुछ नहीं, और बनता है सब एक ही तरह। तो आपको बना लेना है सारे प्रश्न। यदि नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट पूरा हम लोग अपलोड कर देंगे, तो वो डाउट भी क्लियर कर लेना है एक ही साथ। ठीक है, तो यदि डाउट रहे, लेकिन आज आप सबको कोशिश करना है, यदि बन जाए ठीक है, नहीं बने तो कल इसी टाइम में हम डाउट भी अपलोड कर देंगे। तो डाउट आप लोग को एक एक करके क्लियर कर लेना है। जहाँ डाउट रहे वो प्रश्न का आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज नहीं कल अपलोड करेंगे, क्योंकि आज यदि अपलोड करते हैं तो आप लोग फिर बनाएंगे नहीं, और मेरा ही देख के आप लोग पूरा कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो देखिए, पहले यदि आप कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हम तो बोर्ड पे लिखाएंगे ही। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि x बराबर, क्या बोल रहा है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b। तो क्या बोल रहा है, यदि x बराबर क्या बोल रहा है, तो पहला प्रश्न त्रिकोणमिति का जो है तो वो क्या है, तो ये यदि हम बता दें, ये फर्स्ट सिटिंग 2021 में फर्स्ट सिटिंग में कितना नंबर में पूछा था, 14 नंबर का प्रश्न है। मतलब 14 नंबर आप जब पलटा के देखेंगे तो 14वां नंबर देखिएगा तो यही प्रश्न है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि x बराबर क्या है हमारे पास, यदि x बराबर क्या दे दिया है, यदि x बराबर दे दिया है a sin थीटा, कितना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और फिर आगे क्या दे दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y बराबर दे दिया है, और y बराबर क्या दे दिया है, और y बराबर दे दिया हमारा a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस दे दिया है b sin थीटा, b sin थीटा, b sin थीटा। तो बोल रहा है सिद्ध करें, तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है सिद्ध करें कि, तो बोल रहा है सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग सिद्ध कर लेंगे, और नहीं बनेगा तो कोई टेंशन नहीं, हमें है ही तो हम बताएंगे। चलिए हम अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आज आप लोग को कोशिश करना, और नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे इसका पूरा डाउट का। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर लेना है। तो दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में बोल रहा है सिद्ध करें कि, और इससे कम आपका कितना नंबर आ जाता है, तो बात करें तो 2022 में आपका 21 नंबर का पूछा था, लेकिन 2021 में आपका कितना नंबर पूछा है, 15 नंबर का है। ठीक है, 2021 में 15 नंबर और 2022 में 21 नंबर का पूछा था। सोच सकते हैं कितना नंबर पूछता है। तो इस टॉपिक को छोड़ना तो आपके लिए गलती होगा। चलिए तो सिद्ध करते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिद्ध करें कि, हमारे पास दे दिया है इक्वेशन, क्या दिया है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन ए का जो स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस सेक, क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, वो किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए वो बराबर है 2 के। ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है
कि 1+10a 1+10a का जो स्क्वायर है 1+10a का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a बराबर होगा 2k, वो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो आप ये भी प्रश्न कर लीजिएगा, और यदि आप देखना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न उल्टा के देख लीजिएगा, 24 नंबर का है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है। और ये जो प्रश्न आप तीसरा नंबर बता रहे हैं, ये भी प्रश्न आपके 2022 में पूछा था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके 2022 में पूछा था, लेकिन अलग ढंग से पूछा था, वहाँ कुछ और दिया था और यहाँ कुछ और दिया है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आपको ये सब छोड़ना नहीं है, आपको बना लेना है, रिवीजन कर लेना है अच्छी तरह से। तो क्या बोल रहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर कितना है, 5 है, 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो बोल रहा है कि हमारा जो यहाँ है क्या, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करें, का मान निकालें। तो इसका मान क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। यदि आपके पास दे दिया है क्या, 4 tan थीटा बराबर क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो बोल रहा है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा क्या होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें tan थीटा का मान दे दिया है। जब इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/q होता है, तो p का मान निकल गया, q का मान निकल गया। तो आप अब नहीं निकाल सकते हैं तीसरा मान, तो तीसरा मान निकाल के फिर इस प्रश्न में सारा मान बिठा के आपको सॉल्व कर लेना है, जो मान निकलेगा वो आंसर होगा। और नहीं, यदि आपको डाउट रहता है तो कोई टेंशन नहीं, कल मिला लेना है हमारे वीडियो के साथ कि हम किस तरह बनाएं और आप किस तरह बनाएं। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कितना नंबर, चौथा नंबर। हम लोग तीसरा नंबर तक प्रश्न कर लिए, हम लोग चौथा नंबर करते हैं। और ये सारा प्रश्न छोड़ना नहीं है, बना लेना है, क्योंकि ये इसी तरह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। तो छोड़ना नहीं है, कंजूसी करना नहीं है। और आपके पास अभी टाइम है 2 मंथ, तो अभी से आप लोग अच्छी तरह से लग जाइए और फिर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, और चौथा नंबर प्रश्न क्या है वो देखिए। चौथा नंबर में बोल रहा है कि मान ज्ञात करें, मान निकालना है हमें किसका, तो इसमें आपको sin थीटा cos थीटा, मतलब साइन जो मान दिया होता है 60 डिग्री 45 डिग्री, तो वो सारा मान आपको पता रहना चाहिए। मान निकालें, तो किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, हम देते हैं एक इक्वेशन, तो उसका मान निकालना है। तो क्या दे दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, और क्या दे दिया है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस दे दिया है हमारा क्या, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे कितना दे दिया है, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका बोल रहा है मान क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो ये भी प्रश्न आपके 2 नंबर में है, और ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप कोशिश करना कि हमारा जो ये 60 डिग्री जितना भी मान दिया होता है आपके बुक में, जो भी मान दिया है 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री है, 180 डिग्री तो नहीं है, 90 डिग्री तक है, तो वो सारा मान आपको रट लेना है, क्योंकि उससे आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। क्योंकि आपका 2 नंबर का प्रश्न है, आपको सेक 30 डिग्री का मान नहीं पता होगा तो आप ये प्रश्न कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री का मान नहीं पता होगा तो प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो लेकिन आपको वो सारा मान पता रहना चाहिए, तो ये भी प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और जोड़ घटा तो आप सभी को आता है, बचपन से हम लोग जोड़े घटा कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या बोल रहा है, 5वां नंबर में है सिद्ध करें। और सिद्ध करने वाला तो प्रश्न आपका बहुत आता है। सिद्ध करें कि ऐसे आप 2022 का दिया देखे हैं तो देखे होंगे कि कितना प्रश्न सिद्ध करने वाला पूछा था। तो क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि यदि tan थीटा बराबर, सिद्ध करें कि tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर है किसके, 1 प्लस किसके, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, किसके बराबर है, 1 प्लस tan थीटा
प्लस कॉट थीटा के, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके 2022 में भी पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है और क्या पता 2020 में भी पूछा हो। इस तरह नहीं, मतलब इसी टाइप का सेम, सिर्फ यहाँ कुछ अंतर था और यहाँ थोड़ा सा अंतर था और बिल्कुल इसी तरह प्रश्न था। तो इसे अब नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। 2022 का त्रिकोणमिति का हम एक पूरा फुल वीडियो बनाए हैं, तो उसमें ये प्रश्न हम बताए होंगे इसी तरह। चलिए अब अगला देखते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, तो इसको भी हम लिखा देते हैं। तो क्या बोल रहा है, भूमि से, एक बार हम प्रश्न लिखा देते हैं फिर हम बता देते हैं क्या। भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार की ऊंचाई क्या दे दिया है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, उन्नयन कोण दे दिया हमारा कितना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। एवं दिया है हमारे पास क्या, मीनार के शिखर पर एक ध्वज स्थित है, एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज स्थित है, ध्वजदंड, मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड, मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण, ये भी हम समझा देंगे, ठीक है ना। शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, ये दे दिया है 60 डिग्री है। यदि देख सकते हैं कितना बड़ा प्रश्न है। यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और क्या बोल रहा है, यदि ध्वजदंड की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बना लेंगे। और बता दें कि ये भी प्रश्न आपके कब 2022 में पूछा है, 5 नंबर में ही पूछा है ये भी प्रश्न, सेम, मतलब थोड़ा अंतर था। और उसमें क्या बोल रहा था, उसमें बोल रहा था ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये प्रश्न को समझाते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर मिटाते हैं पहले, फिर हम नीचे समझाते हैं। चलिए तो हम ऊपर मिटा लेते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए थोड़ा सा। तो ऊपर का 4 नंबर और 5 नंबर हम मिटा रहे हैं और यहीं समझा देते हैं। तो क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु ओ से, मान लो ये बिंदु हमारा क्या है, ओ है। भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार भूमि के एक बिंदु, मान लो यहाँ कोई मीनार है हमारा स्थित है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीनार है। इतना बड़ा नहीं देते हैं, आप लोग बड़ा बनाइएगा लेकिन हम छोटा ही बनाते हैं। ये हमारा क्या है, मीनार है, और ये बिंदु हमारा यहाँ स्थित है, ये हमारा ओ बिंदु है, ठीक है। क्या हो रहा है, भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, यहाँ है हमारे मीनार के शिखर, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण दे दिया है वो कितना डिग्री दे दिया है, वो दे दिया है 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30। एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड, अब मीनार के जो शिखर है यहाँ पे एक मान लो ध्वजदंड स्थित है, ध्वजदंड मतलब कोई झंडा स्थित है, मान लो यहाँ कोई हमारे पास झंडा है, ठीक है, ध्वजदंड, ये मान लो ध्वजदंड का शिखर हो गया। ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे, 30 डिग्री। तो यहाँ से जो ध्वजदंड का शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना दे दिया हमारा, 60 डिग्री। ये हमारा उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे दी है, 5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है ये मीनार की जो लंबाई है इतना बड़ा, तो इसकी लंबाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और सेम प्रश्न सेम टू सेम हम आज नहीं, मतलब कल बताए हैं आपके प्रीवियस ईयर 2022 का जब प्रश्न बताए थे,
तो उस समय सेम प्रश्न इसी तरह बनाए थे, उसमें बस इतना बोल रहा था हमें ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करना था, और इसमें बोल रहा है मीनार की लंबाई ज्ञात करना है। तो सोच सकते हैं कितना मैचिंग रहता है आपके एग्जाम में, प्रश्न कितना मिला जुला के पूछता है। तो आप कोशिश करना कि सारा प्रश्न बना ले। और कितना नंबर का हम लोग प्रश्न कर लिए, ये 5 नंबर में था और पहले 2 नंबर में सारा था, तो 15 नंबर का हम लोग प्रश्न आज देख लिए। ठीक है, तो सोच सकते हैं 15 नंबर का प्रश्न सिर्फ और सिर्फ किससे, आपका त्रिकोणमिति से। और ऑब्जेक्टिव में जो पूछा होगा वो बात अलग है, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछा होगा, मतलब 20 नंबर तो आपका त्रिकोणमिति से ही आ जाता है। तो सोच सकते हैं कितना आपका एग्जाम डेवलप कर रहा है। तो कोशिश करना कि ये सब सारा बना लें। तो फिर हम लोग कल जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे जिसमें ज़्यादा प्रश्न पूछा है, वो चैप्टर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। थैंक यू।